नमस्कार। ज्योतिष वास्तु शास्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानिए 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में 12 राशियों का क्या राशि फल कथन होगा। उसके साथ में ही इन दिनों में शेयर बाजार में किस राशि वाले को किसे घाटा हो सकता है और किसे बहुत ज़्यादा फायदा प्राप्त हो सकता है, इन विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे। 12 राशियों का फल कथन इस प्रकार से है। तो सबसे पहले मेष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होने लगेंगी। व्यवसाय में लाभ होना शुरू हो जाएगा। वाहन खरीदने की जो काफ़ी समय से चल रही थी वह कार्य सफल होता हुआ नजर आएगा। परिवार के बीच में काफ़ी समय से जो वैवाहिक विषय के ऊपर चिंता चल रही थी वह भी समस्या सुलझते हुए नजर आएगी और सप्ताह के अंत में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही घर में मांगलिक कृत्य का आयोजन होगा, धार्मिक कार्य का आयोजन होगा। व्यवसाय की जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव आता हुआ जरूर नज़र आएगा। परिवार के बीच में जो काफ़ी समय से परेशानियां चल रही हैं वो सुलझता हुआ नज़र आएगा और कहीं न कहीं से परिवार के बीच का जो मतभेद है वो भी पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ नज़र आएगा और सप्ताह के अंत में किसी तीर्थ स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मिथुन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें थोड़े से बढ़ सकते हैं। परिवार के बीच में कहीं न कहीं मतभेद की स्थिति जरूर बन सकती है। उसके बावजूद भी नए कर कारखाने लगाने की योजना है वो सफल होता हुआ नजर आएगा। नए आवास में प्रवेश करने की योजना सफल होगी और सप्ताह के अंत में बिल्कुल सुखद अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। कर्क राशि, मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। जमीन खरीदने की जो योजना चल रही है वो सफल होता हुआ नजर आएगा। वाहन को खरीदने की जो योजना चल रही है वह भी सफल होता हुआ नजर आएगा। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं व्यावसायिक गतिविधियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं न कहीं कुछ मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, परंतु सप्ताह के अंत में सब कार्य सुलभ होते हुए नजर आएंगे। सिंह राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक स्थिति थोड़ी सी बदलाव आ सकती है। कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में हो रहे उथल पुथल से समस्याएं बढ़ सकती हैं, परंतु उसके बावजूद भी जो रुका हुआ धन है प्राप्त होने लगेगा। घर के बीच में मांगलिक कृत्य होने लगेंगे और सप्ताह के अंत में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ से शुरुआत होगा। दूर दराज से आए हुए जो रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनका सेवा करने में समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य में जो गड़बड़ियां चल रही हैं थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार आएगा, परंतु बाल बच्चों के प्रति कहीं न कहीं मानसिक उलझनें बन सकती हैं और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। तुला राशि, काफ़ी समय से जो चल रहे कठिनाई का दौर है धीरे धीरे समाप्त होगा। व्यवसाय में लाभ के अवसर आने लगेंगे। नई योजनाओं के द्वारा कार्य करने का उत्साह बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे नई नई कड़ियाँ जुड़ करके नए कार्य का शुरुआत होगा और सप्ताह के अंत में काफ़ी समय से जिन लोगों से मुलाकात नहीं है उन लोगों से मुलाकात होगी और नए कार्य का प्रारंभ होगा। वृश्चिक राशि, काफ़ी समय से जो कठिनाइयां चल रही हैं, परिवार के बीच में मतभेद चल रहा है वो कम होते हुए नजर आएगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और सप्ताह के अंत में सुख समाचार की प्राप्ति होगी। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यवसाय में छुटपुट लाभ के अवसर आएंगे। नए व्यवसाय को करने की जो योजना चल रही है कहीं न कहीं उसमें रुकावट का सामना करना पड़ सकता है और सप्ताह के अंत में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही
मांगलिक कार्यों से प्रारब्ध होगा, धार्मिक कार्यों से प्रारब्ध होगा, समाज के बीच में मान प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगा, समारोहों में सम्मान की प्राप्ति होने लगेगी और सप्ताह के अंत में विशेष प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होने लगेंगी। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होने लगेंगी। नए व्यवसाय को करने की योजना सफल होगी, वाहन खरीदने की योजना सफल होगी, नए कार्य को करने के लिए काफ़ी समय से जो कठिनाई आ रही है वो भी समाप्त होते हुए नजर आने लगेंगे और सप्ताह के अंत में किसी पर्यटन स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मीन राशि, मांगलिक कार्य प्रारंभ होने लगेंगे, धार्मिक कार्य प्रारंभ होने लगेंगे, उसके पश्चात भी कहीं न कहीं जो मानसिक गतिविधि है उसमें कुछ कठिनाई आ सकती है। कोई न कोई समस्याएं बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो कि किसी को कह नहीं सक रहे हैं, बता नहीं सक रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं वो मानसिक जो तनाव है वह व्यवसाय के अंदर और परिवार के बीच में उलझनों को पैदा कर सकता है। परंतु सप्ताह के अंत में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और मानसिक उलझनें समाप्त होंगी। तो ये रहे 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में 12 राशियों का राशिफल कथन। आइए अब हम जानने का और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दिनों में शेयर बाजार में किन राशि वालों को लाभ हो सकता है और किसे घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि, समय बहुत ही श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय उत्तम है। वृष राशि के लिए समय सर्वश्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मिथुन राशि के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत ही सर्वोत्तम है। कर्क राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय उत्तम है। सिंह राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए में समय श्रेष्ठ है। कन्या राशि के लिए समय ठीक नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले, निवेश करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। धनु राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मकर राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कुंभ राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। मीन राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। तो ये रहे 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में 12 राशियों का राशिफल कथन, उसके साथ में शेयर बाजार की जो चर्चा है वो हमने आपसे किया है। 12 राशियों का क्या राशि के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है हमने एक तरह से आपको बताने का पूर्ण रूप से यह प्रयास किया है। आगे और भी विषयों के ऊपर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।